हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी के ऊपर। दोस्तों, आज आपकी और मेरी मुलाकात नए टॉपिक यानी कि तालिका के साथ होने जा रही है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट में दोस्तों 10 नंबर की आएगी। मैंने पिछले पार्ट में आपको ग्राफ कंप्लीट कराया है 4 पार्टों में। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, 10 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। और आज की वीडियो से 10 नंबर ये भी ले जाइए। तो उठा लीजिए पेन कॉपी, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, तालिका 10 नंबर की आएगी एग्जाम में। मैंने लिखा ऊपर तालिका की व्याख्या। ठीक, ये हमारी तालिका होगी। तालिका इस प्रकार से बनी होगी। क्वेश्चन होगा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, तालिका सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मेरा जो सबसे पहले काम होगा, मुझे क्वेश्चन को पढ़ना होगा बहुत ही आराम से। क्या पढ़ना होगा? निम्नांकित तालिका में विभिन्न बैंकों विभिन्न वर्षों में ऋण का वितरण दिया गया है। इस तालिका में क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि तालिका में आपको क्या दिया जाएगा। किसी तालिका में आपको कोयला उत्पादन के बारे में बताया जाएगा, किसी तालिका में जनसंख्या के बारे में, किसी तालिका में आपको किसी के सब्जेक्ट के नंबर के बारे में, किसी के रिजल्ट के बारे में, मतलब कुछ भी दे सकते हैं आपको। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए सिर्फ तरीका सीखना चाहिए, ये नहीं कि आप हर टाइप के तालिका लगाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इनका पहला क्वेश्चन इन्होंने बता दिया है। देखिए, विभिन्न बैंकों विभिन्न वर्षों में ऋण का वितरण। अब विभिन्न बैंक कौन कौन से हैं दोस्तों? PQRS। हमें क्या मालूम हुआ क्वेश्चन से? विभिन्न बैंक और विभिन्न वर्ष। तो इनके जो बैंक दे रखे हैं कौन कौन से हैं? PQRS। और इनके वर्ष दे रखे हैं 97, 98, 99, 2000, 2001। ये हमें 5 प्रकार के वर्ष दे रखे हैं। तो अब जब ये क्वेश्चन आपको तालिका, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, आपको एग्जाम पेपर में भी ऐसी तालिका कोई मिल जाएगी जिसको आपको सॉल्व करना होगा। आपको सॉल्व क्या करना है? आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, तो आपको वो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। और दोस्तों, यहाँ जो नोट में लिखा हो वो जरूर ध्यान से पढ़ना। या यहाँ क्या लिखा है? आंकड़े करोड़ों रुपए में। जो भी ये पैसे की बात की है इन्होंने, करोड़ों रुपए में। कहीं पे रुपए हजारों में बात करेंगे, कहीं पे लाखों में बात करेंगे। तो हमें इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने % की कमी की गई? लगभग कितने प्रतिशत की कमी की गई? तो दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी आप ले लीजिए। इसका ए ऑप्शन होगा 18%, इसका बी ऑप्शन होगा आपके पास 18%, इसका बी ऑप्शन है 22%, इसका सी ऑप्शन है 30%, इसका डी ऑप्शन है 35%। तो दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन बैंक आर द्वारा। देखिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। जो बोला है उसने वही करना है। बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने % की कमी की गई? सबसे पहले मुझे क्या लेना है? बैंक आर। अब बैंक आर कहाँ है? ये है। बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 कहाँ है? ये। वर्ष 2000 में और पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी कमी की गई? अब पिछले वर्ष की तुलना में मतलब 1999, 2000 से पहले कौन सा सन आया था? 1999 आया था ना। तो देखिए 1999 और 2000 में
कमी की गई। तो 1999 में कितना था 28 और इसमें कितना था 23, कितनी कमी हुई 5 की। लेकिन मुझे बताने किस में, परसेंटेज में 5। अब किसकी तुलना में, अपान में हमेशा क्या आएगा, जिसकी तुलना में बात करें। अपान में हमेशा क्या आएगा, जिसकी तुलना में बात करें। और किसकी तुलना कर रहा है, 2000 की तुलना कर रहा है, मतलब 1999 की तुलना में, क्योंकि 2000 में पूछा गया है और 1999 की तुलना कर रहा है। तो 1999 यहाँ पे मेरा कितना आया, 28 इंटू 100, 28 इंटू 100। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखना ये आया मेरा 500, 5 इंटू 100 कितने होते हैं 500, 500 बटे 28। अब इसको काटेंगे हम, देखना काट 4 से काट रहे, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 बटे 4 सते 28, 125 बटे 7 बचा। अब 125 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ 100 का गुणा क्यों किया था, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चेंज करना था। 7 एकम 7, कितना बच रहा 5 बचा रहा ना, 7 एकम 7, 5 12 होते हैं, 5 बचा हो गए 55। तो 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56 करेंगे तो मेरा हो जाएगा ज़्यादा। तो लगभग में कितना आ रहा 17%, 17 कुछ आएगा। तो लेकिन मेरा इसमें दशमलव में तो आंसर दिया नहीं, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा 17%। ऑप्शन नंबर 17 कुछ दिया है। तो 17 7 एकम 7, 55 हो गए, 7 सत्ते 49 और 7 अट्ठे 56। तो ये किसके पास जा रहा 17.9 के पास जाएगा। तो हम 17 कुछ आएगा तो हम इसको 18% लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 17% दिया नहीं है। ठीक है, तो मेरा लगभग में आंसर कितना जाएगा 18% जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा समझाते हैं आपको। उसने क्वेश्चन में बोला गया है बैंक आर द्वारा वर्ष 2000 में पिछले वर्ष की तुलना में ऋण वितरण में लगभग कितने % कमी की गई। जब 2000 में जो भी पैसे मिले उसे पिछले वर्ष की तुलना में कितने मिले, पिछले वर्ष कौन सा था 2000 के पिछले वर्ष कौन सा होगा 1999। अब 1999 में जब इसे 28 रुपये मिले थे और 2000 में इसे 23 रुपये मिले, कितने कमी हुई 5 की। किसकी तुलना में 1999 की। 1999 मतलब 28, 5 बटे 28 इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चेंज करना था। 5 इंटू 100 इक्वल टू 500 बटे 28, 4 से काट दिया 125 बटे 7, 7 से काट दिया लगभग 18% ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्षों के दौरान 5 वर्षों के दौरान 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण वितरण सर्वाधिक किया। 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण सर्वाधिक वितरण किया। 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण सर्वाधिक वितरण किया। इसमें मेरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों पी, दूसरा ऑप्शन है मेरा क्यू, तीसरा ऑप्शन है मेरा आर और चौथा ऑप्शन है मेरा डी एस, सॉरी चौथा ऑप्शन कौन सा है मेरा एस। 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण सर्वाधिक वितरण किया। अब दोस्तों मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ग्राफ वाली में कि देखिए मुझे तालिका और ग्राफ लगाने के लिए 4 चैप्टर आने चाहिए। कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज और रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो इन्होंने पूछा है 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने, अब औसतन पूछा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 5 का औसत निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन 5 का मुझे औसत निकालना पड़ेगा। अब औसत का सूत्र क्या होता है, देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इस सूत्र से आपको मतलब काम चल जाएगा तालिका में। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों की संख्या,
सूत्र क्या होता है? पदों का योग, पदों की संख्या। तो दोस्तों आप नोट कर लें, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, तो हम इसको अभी पांचों को एवरेज निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लिया आपने? देखिए, हम पांचों की एवरेज निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे निकालनी पड़ेगी एग्जाम में। अब पांचों की एवरेज निकालेंगे। मैंने क्या बोला? पदों का योग। सबसे पहले हम किसकी निकाल ले? पी का औसत। किसका निकाल ले? पी का औसत। अब देखना दोस्तों, पी का औसत निकालना है। पी कितना है? मुझे क्या बोला? पदों का योग, मतलब इन सबको जोड़ना है मुझे। कितना है? 31, 28, 32, 25, 29। ठीक, इनको जोड़ो। 8 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 9, 16 9 25, हासिल लगा 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, हासिल वाले। अब पदों का योग कितना आया? पदों का योग कितना आया? पदों का योग आया 145। ठीक है, पदों का योग आया 145, तो 145। ठीक, पदों का योग सूत्र क्या था? औसत द्वारा पदों का योग बटे पदों की संख्या था। 145 आया। अब संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी संख्याएं हैं? 5। ठीक, तो पी का औसत कितना निकला? 5 दूनी 10, 5 नेम 45। पी का औसत कितना निकला? 45। ठीक है दोस्तों, हमें सभी के औसत निकालने पड़ेंगे, तभी ये मेरा आंसर लगेगा। दूसरा, अब मुझे निकालना है क्यू का औसत। किसका निकालना है? क्यू का औसत। अब क्यू का औसत के लिए मुझे इनको जोड़ना पड़ेगा। क्यू का है 35, 30, 35, 30, 29, 17, 29, 17, 20। इनको जोड़ो। 9 5 14, 14 7 21 की 1, हासिल लगा 9 5 14, 14 7 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 3 6, 2 8, 8 1 9, 9 2 11 1, 11 और 2 13। कितने हो गए? 131। तो पदों का योग इनका कितना निकला? 131। देख लीजिए, 35, 30, 29, 17, 20। दोबारा जोड़ना। 9 5 14, 14 7 21 की 1, हासिल लगा 2, 3 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13। कितना आया? 131। पदों का योग कितना आया इनका? 131। संख्याएं कितनी है? ये भी 5 संख्याएं हैं, तो काटो। 5 दूनी 10। कितने बचे? 3, 31 हो गए। 5 छक्का 30। तो इनका औसत कितना आया? 26 आया। अब मुझे निकालना पड़ेगा आर का औसत। आर का औसत, आर का औसत आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी प्रकार मैंने आपको 2 बता दिए, अब इसी प्रकार हम इनके औसत आपको इनके योग करके लिखा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेरा योग जब हम आर का ये योग करेंगे तो 121 आएगा, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 5। तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। ठीक, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 0.2, मतलब 24.2। अब इसी प्रकार हम चौथे का भी लिखा रहे हैं, पी क्यू आर, एस का औसत। एस का औसत, देखिए मैंने 2 का औसत निकालना आपको बता दिया था, और 2 का मैं लिखा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो इसका औसत कितना आएगा? इसका योग आएगा 149/5। काटिए। 5 दूनी 10, कितने बचे? 4 बचे। 5 नेम 45, 5 नेम 45, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। ठीक, 26 29.8। अब ये बताइए, ये निकल आए चारों। अब इसने पूछा क्या? अब क्वेश्चन देखिए, 5 वर्षों के दौरान औसतन किस बैंक ने ऋण सर्वाधिक वितरण किया? 5 वर्षों के दौरान सबसे ज़्यादा ऋण किसने दिया है? 29 वाले ने, 26 वाले ने, 24 वाले ने, किसने दिया सबसे ज़्यादा ऋण? सबसे ज़्यादा ऋण किसने दिया? एस ने। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। मुझे इसको ऑप्शन लगाने के लिए इतना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चारों का जब तक एवरेज नहीं मालूम होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चारों के एवरेज हो गए। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा ऋण किसने दिया है? एस ने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। नोट कर लें आप लोग इस सवाल को। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन के पास। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 2000 की तुलना में, वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए
सभी बैंकों द्वारा सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ठीक, देखिए वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन ले लीजिए। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 11.5%, 13.05%, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 31%, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, देखिए दोस्तों, हम इसको इस साइड में लिखे दे रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है, हम इसको यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं। पी का औसत कितना है? पी का है 29, क्यू का औसत कितना है? 26, और तीसरे नंबर का औसत कितना है? 24.2, और पी क्यू आर और एस का औसत कितना है दोस्तों? 29.8। ठीक, अब हमने लिख दिया इधर, क्योंकि मुझे दोबारा औसत ना निकालना पड़े इसीलिए मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे अगले क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसने पूछा क्या है, वर्ष 2000 की तुलना में और 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने % की बढ़ोतरी हुई। अब 2000 की तुलना में सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? 2000 का पूरा, जितनी सभी बैंकों ने, अब 2000 का वो निकालना पड़ेगा, सभी बैंकों का ऋण इन्होंने कितना दिया? 25, 17, 23, 27, 7, 5, 12, 12 और 3, 15, 15, 7, 22, हासिल लगा 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5 और 2, 7, 7 और 2, 11। ठीक, ये आया कितना? 112। 2001 का निकालना है सभी वर्षों का। 2001 का क्या निकाल लेगा? 29, 20, 25, 23, 9, 5, 14 और 2, 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10। ठीक, यही तो पूछा गया। अब इन्होंने पूछा क्या है, वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने % की बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी तो हो नहीं रही, कमी हो रही भाई। देख लीजिए दोबारा, 9, 5, 14 के 4 हासिल लगा 1, 6, 3, 9, 104। इसको देखिए, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 7, 22, 22 के यहाँ से लगा 2, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7 और 2, 9। ठीक, कितने हो रहे? 9। अब 2000 में सभी बैंकों ने कितना ऋण दिया? 92 करोड़। और 2001 में कितना दिया? 104 करोड़। इसने पूछा क्या है? बढ़ोतरी पूछी है। किसकी तुलना में? 2000 की तुलना में। अब ये कितना बढ़ोतरी हुई देखना, 104 से 92 दिया, पिछले वर्ष में 92 मिला, तो कितना बढ़ोतरी हुई मेरी? तो 8 और 4, 12 की बढ़ोतरी हुई। किसकी तुलना में हुई? जिसकी तुलना में हो उसको नीचे रखेंगे हमेशा। किसकी तुलना में हुई? 92 की तुलना में। ठीक, इंटू 100 कर दिया, कोई दिक्कत? अब मैंने काट लिया, 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 छंग 12। ठीक, ये कट गया। अभी मेरा और कट जाएगा, सॉरी, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। क्या बचा? 3 इंटू 100 बचा। क्या बचा? 3 इंटू 100, 300/23, 3 इंटू 300/23। ठीक, अब निकालिए, देखो 23 एकम 23, कितना बचा? 7 बचा। 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69। तो आप बताइए, इसमें 13 दशमलव के पास जा रहा है, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? 13.04%। ठीक, मुझे पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए
जब मेरा 13.13 आ गया तो इसी के पास आंसर जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया 13.05 दोबारा समझिए आप। वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2000 की तुलना में 2001 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने परसेंट हुई। 2000 में हमें सभी बैंकों ने कितना दिया 92 करोड़, और 2001 में कितना दिया 104 करोड़। 104 कितनी बढ़ोतरी हुई 12 की, किससे, किसकी तुलना में 92 की तुलना में, कितने परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी हुई 13.04%। आया दोस्तों समझ में। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन के पास, ठीक है दोस्तों। तालिका अभी आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन जब अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सरल लगेगी, ठीक है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन के पास। और इतना टाइम नहीं लगता है तालिका लगाने में, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसीलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। किन किन बैंकों ने औसतन लगभग समान ऋण वितरण किया। किन किन बैंकों ने औसतन समान ऋण वितरण किया। लगभग, ठीक। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसके पी और एस ने, पी और एस ने। बी ऑप्शन है क्यू और आर ने, क्यू और आर ने। सी ऑप्शन है पी और आर ने, पी और आर ने। डी ऑप्शन है क्यू और एस ने, डी ऑप्शन है क्यू और एस ने, ठीक। अब देखिए मैंने औसत आपको अभी तक क्यों नहीं हटाया, क्योंकि देखिए आप एग्जाम में भी जो सॉल्व कर लेना, अगर किसी का अगर सारणी का तालिका का या औसत निकाल लेना, उसको एक साइड में रख लेना। अगर आपने इसी मतलब समझ में नहीं आया कि मैंने कहाँ निकाला था, तो आप फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि पांचों क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, किन किन बैंकों ने औसतन समान ऋण वितरण किया लगभग में। किसमें बताया लगभग में, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा। तो आप ये देखिए, अब इनके औसत क्या थे, पी का औसत क्या निकला था 29, क्यू का औसत कितना निकला था 26, आर का औसत कितना निकला था 24.2, और एस का औसत कितना निकला था 29.8। इनके यही तो औसत निकले थे। उसने क्या पूछा है, किन किन बैंकों ने औसतन समान ऋण वितरण किया। इसने 29 किया है, पी और एस ने क्या समान किया है, इसने 29 किया है, इसने 29.8 किया, लगभग किया तो है, सही है। क्यू और आर ने, क्यू 26 है, ये क्यू और आर ये 26 है 24 है, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना। देखिए लगभग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब आसपास चीज़ होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये नहीं कि जमीन आसमान का अंतर हो। तो पी और एस हो सकता है, अगर मुझे इससे भी कोई नज़दीक में मिल जाएगा तो मैं आंसर उसको मानूंगा। क्यू और आर नहीं है, ये मेरा ऑप्शन कट गया। पी और आर ये 29 है, ये 24 है, बनेगा नहीं बनेगा। क्यू और एस ये मेरा 24 है और ये मेरा 29 है, नहीं बनेगा। 26 और 29 है, नहीं बनेगा। तो मेरा सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगभग में मिला, पी और एस, क्योंकि इसका 29 है, इसका 29.8 है। तो मेरा औसतन ऋण किसने समान किया है, पी और एस ने। आया दोस्तों समझ में। इसीलिए मैंने औसत अभी हटाया नहीं था बोर्ड से, क्योंकि अगर मैं इसको वो कर देता तो मुझे दोबारा फिर निकालना पड़ता इनका औसत। नोट कर लें आप लोग। अब चलते हैं इसके लास्ट सवाल की तरफ। पांचवा सवाल दोस्तों, इसका पांचवा सवाल है 1998 में 1997 की तुलना में 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण किया। ऑप्शन इसके लिए लिख लीजिए, 8 करोड़,
बी ऑप्शन लिख लीजिए 9 करोड़, सी ऑप्शन लिख लीजिए 10 करोड़, डी ऑप्शन लिख लीजिए 11 करोड़। देखिए दोस्तों, 1998 में 1997 की तुलना में कितना अधिक ऋण वितरण किया। अब 98-97 में कितना अधिक ऋण वितरण किया, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 98 का भी निकालना पड़ेगा योग और 97 का भी निकालना पड़ेगा। पहले मैं निकाल रहा हूँ 97 का योग, 97 वाला 1997 का। देखिए जोड़िए, 31, 35, 18, 25, जोड़िए 8 5 13, 13 5 18, 18 1 19, हासिल लगा 1, 3 3 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, ये कितना निकला, 109 करोड़ निकला। अब मुझे 98 का निकालना है, 98 को भी लिख लीजिए, 28, 28, 30, 27, 33, 3 7 10, 10 में 0 0 10 ही, और 8 18, 18 किया 88 लगा 1, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, कितना निकला 118। अब 1997 में ऋण कितना दिया गया 109, और 98 में कितना दिया गया 118, कितना अधिक दिया गया 118, 118 में 109 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 9 करोड़, 9 करोड़ कितना आ जाएगा 9 करोड़। तो मेरा आंसर कितना आया 9 करोड़। ठीक है दोस्तों, देखिए 1998 में 99, 1998 में 97 की तुलना में कितना अधिक ऋण दिया गया, 98 का योग निकालेंगे 97 निकालेंगे, जितना अधिक दिया वो मेरा आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और इसका दूसरा पार्ट आपको एक ताल का और मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।